खवातीन को, लड़कियों को, यंग बच्चों को स्पॉटलाइट में लेके आना है जो हार्ड वर्किंग है, और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे उनको स्ट्रगल ना करनी पड़े जो स्ट्रगल मैंने खुद की है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे ना एक कॉन्सेप्ट है एचआर का, कि एचआर जो है ना वो सबसे खड़ूस जाना जाता है। ठीक है, एचआर बड़ा जालिम कहलाया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं एचआर तो ऐसा बंदा है कि जिसने ना मतलब हमें फायर कर देना। आपके बच्चों के भी अंदर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, दे रियली वांट टू गो इनटू द इंडस्ट्री, हैव एक्सपीरियंस। एक यंग एज से वो चाहते हैं कि उनको एक स्टार्ट मिल जाए, और आई थिंक कि जिस तरह हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं ग्रीन एचआर के, दिस इज द वेरी गुड वे टू स्टार्ट दिस। गर्ल्स एचआर की फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत सारी और चैलेंजेस भी होते हैं। ठीक है, लाइक उनको जाहिर सी बात है, मेल जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी हर जगह है, इसको हम चाह के भी कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जरूर करें, क्योंकि जब तक वो 3 क्वेश्चंस उनको क्लियर नहीं होंगे तब तक अपना फ्यूचर नहीं डेवलप नहीं कर सकते। कि जो इस ग्रीन एचआर में अगर वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग इंटर्नशिप्स भी ढूंढते हैं। ठीक है, आप उन बच्चों के लिए किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं? हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, रदा नकवी हियर। वेलकम अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत मजे का होने वाला है। मैं हमेशा बात करती हूँ, जब मेरी कोई गेस्ट फीमेल होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और ये बात तो सबको बहुत अच्छे से पता लग गई होगी। आज जो मेरी गेस्ट हैं वो माशाल्लाह यंग एंटरप्रेन्योर हैं, सीजन्ड एचआर हैं, और अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम उनसे पूछेंगे, और आज के इस पॉडकास्ट में वो लोग जो एचआर फील्ड में आना चाहते हैं, जो अपनी इस फील्ड को लेके चल रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स, उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, हम चीजों को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं अपनी एचआर फील्ड में, ये सब कुछ आज हम पूछेंगे। और जो आज मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है अलिशबा तैयब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, और मुझे बड़ी इस बात की भी खुशी हुई कि आप माशाल्लाह इतनी यंग एज में इस बिजनेस को लेके चल रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और जो आपकी इंट्रोडक्शन में नहीं बताई कि आप लेक्चरर, ठीक है, तो माशाल्लाह इतना सारा कुछ लेके चल रही हैं, टैलेंटेड है माशाल्लाह। तो पहली तो बात हुई कि मैं ये बात अक्सर मैं लड़कियों से पूछती हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती, चैलेंजेस होते हैं एज अ गर्ल। ठीक है, और माशाल्लाह आप इतनी सारी चीजों को लेके चल रही हैं, तो फैमिली ने कभी तो कहा होगा कि लिशबा रुक जाओ, इतना कहाँ टांगे फंसा रही हो, शादी भी करनी है, कि इस चैलेंज से कभी सामना हो? बिल्कुल, ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, इसको मैं चैलेंज नहीं कहती, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको अपने करियर के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके चलनी चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, अपनी हेल्थ को टाइम देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंटली आजकल हम लोग जो यंग बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भाग रहे हैं, वो अपनी हेल्थ को छोड़ देते हैं पीछे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फोकस ऑन एवरीथिंग। अच्छा, अब सबको पता है कि अलिशबा तैयब है, पर मैं ये पूछूंगी कि आप कहाँ, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने अपना बताना है, पाकिस्तान में किस शहर से हैं और आपकी स्टडी क्या है, यहाँ तक का सफर क्या है? बिल्कुल, मैं लाहौर से हूँ, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड हियर, और मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। बट मैं एक्चुअली कहती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं यूग्रेड प्रोग्राम में गई थी। आई वेंट टू यूएस इन अ यूग्रेड प्रोग्राम, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। वहाँ पे मैंने लीडरशिप की ट्रेनिंग्स ली थी। उसके बाद पाकिस्तान आके आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हुई, और इस बात की जर्नी शुरू हुई कि मैंने पाकिस्तान में ग्लास सीलिंग खत्म कर दी है। बेसिकली मैंने खवातीन को, लड़कियों को, यंग बच्चों को स्पॉटलाइट में लेके आना है जो हार्ड वर्किंग है, और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे उनको स्ट्रगल ना करनी पड़े जो स्ट्रगल मैंने खुद की है पाकिस्तान में, उनके लिए एक ईजियर रास्ता हो आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई और लोग सुनेंगे ना तो कहेंगे कि माशाल्लाह आप यूएस चले गई, फिर आप पाकिस्तान क्यों हुई और यहाँ आके ये सब कुछ क्यों करी। मैं इस चीज को बड़ा वैसे एडमिट करती हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ, पाकिस्तान में ना टैलेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है इंटेलिजेंस में। ठीक है, वो बात है कि मतलब आप कुछ भी कौन है, वो कोई ना कोई आपको रास्ता निकाल के दे देंगे। बहुत पोटेंशियल है हमारे जो यंग है, और आजकल की जो यूथ है ना, उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो कुछ ना कुछ करना चाह रही है। ठीक है, अब हम लोग वो बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा बोर है, मतलब मजे का भी है, करिकुलम अच्छा हमारा, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स ही चल रहे हैं हमारी, जो कहते हैं ना, हम इंडस्ट्री की तरफ अब लोगों को हुआ है कि अभी हम ना रिसर्च की तरफ आ जाए, जो कि मैं हमेशा समझती हूँ हमारा एक रिसर्च गैप है। एज अ लेक्चरर जब आप गई हैं, ठीक है, आप फास्ट में पढ़ा रही हैं, ठीक है, वहां पे आपने स्टूडेंट्स में ऐसी क्या चीज देखी जो आपको लग रहा है कि नहीं, इनमें ये चेंज आना चाहिए, मेरी जो क्या कहते हैं टीचिंग मेथड है ना, वो इस वे में जाना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों में एक्चुअली चेंज आ गई है। बच्चे अभी से ही चाहते हैं कि उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर हो, और मेरा टीचिंग मेथड बिल्कुल यही है। मैं जाती हूँ, मैं बच्चों को कहती हूँ गो इनटू द इंडस्ट्री, और हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वहां पे आपको क्या चैलेंजेस फेस आ रहे हैं।
मेरे जो MBA के भी स्टूडेंट्स हैं और बैचलर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा फर्स्ट फोकस यही है उनके साथ कि वो डू एन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जहाँ पे वो इंडस्ट्री के अंदर जाए, एक्सपीरियंस लें और उस कंपनी के अंदर जिसके अंदर भी वो जा रहे हैं उनको रिसर्च करके दें उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो और टीचिंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, थैंक गॉड, और आपके बच्चों के भी अंदर ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है। दे रियली वांट टू गो इनटू द इंडस्ट्री, हैव एक्सपीरियंस। एक यंग एज से वो चाहते हैं कि उनको एक स्टार्ट मिल जाए, और आई थिंक कि जिस तरह हमारे प्लेटफॉर्म्स है ग्रीन HR के, दिस इज द वेरी गुड वे टू स्टार्ट दिस थिंग इन पाकिस्तान। ग्रेट, और ये होने भी चाहिए, ठीक है। और हम जैसे मेंटोर्स ही हैं जो हम अपने सोशल मीडिया जो बहुत बड़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं नॉर्मल पर्सन के साथ भी, हम CEOs के साथ भी, मतलब हर तरह की हम जो है ना वो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस, मैं हमेशा बात करती हूँ। ग्रीन HR की बात की है, ठीक है। आप ग्रीन HR आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, जिसको आप लेके चलिए, तो इसका आइडिया क्या है, क्या विजन आप इसका है जो आप लेके चल रहे हैं? बिल्कुल, ग्रीन HRS जो मेरी कंपनी है वो उसका नाम ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट के ऊपर है, विच इज ग्रीन HR। ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फंक्शंस करते हैं, लाइक हायरिंग करते हैं, कंपनसेशन करते हैं, एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं, जितने भी एम्प्लॉय रिलेटेड आपके काम होते हैं वो एक इस तरह के मैनर में करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्टेनेबिलिटी आए। मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म कम करे और फायदा दे सकता, ठीक है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने कार्बन फुटप्रिंट का ख्याल नहीं रख रही हैं, एम्प्लॉय के वेलबींग का ख्याल नहीं रख रही हैं, फीमेल्स का वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल नहीं रखती हैं। तो जब वो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन सब चीजों को कवर करेंगे। तो यही हमारा मकसद है कि हमने पाकिस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करवाना है। ग्रेट, अच्छा ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे ना एक कॉन्सेप्ट है HR का कि HR जो है ना वो सबसे खड़ूस जाना चाहता है, ठीक है। HR बड़ा जालिम कहलाया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं HR तो ऐसा बंदा है कि जिसने ना मतलब हमें फायर कर देना है, हमें हमारे पेस कट करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इस चीज को कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो HR है ना उसकी बहुत वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आपका एडमिन सिस्टम, आपका पूरा जो एम्प्लॉय से लेके CEO तक, मैनेजर, हर वो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी कंपनी में सबके साथ कनेक्ट होता है। बिल्कुल। सो आप किस तरह समझ रही हैं कि आपकी जो कंपनीज में आप जिस तरह इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही हैं वहां आपको क्या चैलेंजेस दिखे, वहां क्या गैप? बिल्कुल, एक तो पहली चीज ये है कि हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को एजुकेट करना है सबसे पहले, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स खुद भी इसी मेंटालिटी में है कि हमारा काम है हायरिंग, कंपनसेशन, बेनिफिट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट्स इट। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स की हिस्ट्री क्या है। ह्यूमन रिसोर्स की हिस्ट्री यही है कि दे वर एक्चुअली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के राइट्स नहीं थे तब ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बना था। सिविल राइट्स एक्ट हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट आया, ये सारी चीजें एज ए ह्यूमन एक्टिविस्ट आई थी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को ये बात समझने की जरूरत है कि दे आर बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द CEO एंड द एम्प्लॉयज। दे आर नॉट अनदर एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्चुअली ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, और उन्होंने चेंज लेके आनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चैलेंजेस अक्सर हमें फेस आते हैं, ऑब्वियसली चैलेंजेस ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का मेन फोकस होता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं, जितना हमारा ह्यूमन रिसोर्स का, लेबर का एक्सपेंस कम हो सकता है हम वो करें। लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर ह्यूमन कैपिटल इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज योर कैपिटल। उनके बगैर आपका बिजनेस कहीं भी नहीं जा सकता। तो जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स को अपने मोटिवेट नहीं करोगे, उनको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दोगे, उनको उनके राइट्स नहीं दोगे, तब तक आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छा अलिश भाई, ये भी देख, मैं आप भी माशाल्लाह सीजन HR हैं और भी बहुत सारी है जो गर्ल्स HR के फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत सारी और चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। लाइक उनको जाहिर सी बात है मेल जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी हर जगह है, इसको हम चाह के भी कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं क्योंकि बहुत जगह पे वो HR को कहते हैं ना, वो माइक्रोएग्रेशन वाले भी सिलसिले होते हैं, फिर हमें HR को सुनना भी बड़ा कुछ पड़ता है, तो वो वहां पे बड़ा मुश्किल होता है। जो यंग गर्ल्स है ना उनकी बात करें, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं जरूर बात करती हूँ, और आपकी जो एक प्रैक्टिस है ग्रीन HR की वो भी फोकस्ड अगर देखें वो वुमेन्स के साथ है। आप उनको क्या एक सजेस्ट करती हैं, टिप्स मैं चाहूंगी कि उन बच्चों को जरूर आप दें कि आपने जो एज अ HR किस तरह से आपके अंदर वो पर्सनैलिटी में ट्रेट्स होने चाहिए और किस तरह आपको उसको लेके चलना चाहिए। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड नहीं यूज करती, क्योंकि उसमें और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ग्लास सीलिंग का वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सिर्फ फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, यंग बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट है, यंगर जो आपके मेल इवन जो वर्कर्स हैं उनको भी ऊपर आने का मौका नहीं मिलता टॉप मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं इसलिए हमेशा ग्लास सीलिंग का वर्ड यूज करती हूँ। फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है, फीमेल्स के साथ हर जगह आपको पता है, इट्स नॉट जस्ट HR, इन एनी फील्ड दे हैव टू फेस ग्लास सीलिंग, दे हैव टू फेस
एट सम लेवल के उनको अपने आप को बहुत टोन डाउन करना पड़ेगा, उनको अपने विजन को बहुत टोन डाउन करना पड़ता है, बिकॉज दे नीड टू टेक एवरीवन विद देम, हर बंदे की उनको एडवाइस सुननी पड़ती है। तो वहां पे ये मशवरा है कि बी वेरी हम्बल, आपने अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को प्रूव करना है, आपने अपनी मैच्योरिटी से अपने आप को प्रूव करना है। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज स्टार्टिंग अ बिजनेस, और वो भी ऐसा बिजनेस था जिसमें मुझे सीईओज को और बिजनेस ओनर्स को ये बात समझानी थी कि ग्रीन प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये बात समझते हैं। तो मेरे साथ भी यही था कि मुझे आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। तो वो विद एक्सपीरियंस आता है, विद रिस्पेक्ट आता है, तो ये आपको अपने आप को बहुत ज्यादा आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है इस तरह की। और आई थिंक वुमेन इन सस्टेनेबल एचआर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो हमने अभी ग्रीन एचआरएस के अंडर लॉन्च किया। इसमें हम फीमेल्स को बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्लास सीलिंग को कैसे ब्रेक करना है, ग्रीन प्रैक्टिसेस को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, और अपनी प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट उन्होंने कैसे करनी है आगे। ग्रेट। अच्छा, ये आपने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव और ले लिया है माशाल्लाह, ठीक है। और आई प्रे कि आप इसमें कामयाब भी हों, और हमारे पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है, इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड लड़कियां हैं, वो इसकी तरफ जरूर है। मैं ये करूंगी कि जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए इजी हो जाए कि आपके जो इस ग्रीन एचआर में अगर वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग इंटर्नशिप्स भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप उन बच्चों के लिए किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं? अगर तो वो स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड ग्रीन लीडर्स प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर हम उनको अपनी लीडरशिप के अंदर लेके आते हैं, उनको मल्टीपल जगहों पे भेजते हैं टू डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अगर वो ऑनलाइन हमारे साथ आना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करवाते हैं। बेसिकली हम ग्रीन लीडरशिप की उनको साइड ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं, तो हमारा फीमेल्स के लिए वुमेन इन सस्टेनेबल एचआर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का सब जगह लिंक्डइन पे अवेलेबल है नंबर भी, और उसका स्कैन कोड भी। ज्वाइन दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के अंदर हम लोग सारी अपनी डेली अपडेट्स देते हैं, हमारे जो इवेंट्स होने होते हैं उनकी भी अपडेट्स देते हैं। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट, गो ज्वाइन ग्रीन एचआर लीडर्स का जो प्लेटफॉर्म है, और इफ यू आर अ प्रोफेशनल यू कैन ज्वाइन अ वुमेन इन सस्टेनेबल एचआर प्लेटफॉर्म। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछूंगी, बहुत सारे लोग हैं और एचआर्स के लिए जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है बड़ा जबरदस्त है, और लिंक्डइन के ऊपर आप बहुत सारी जॉब्स, एचआर की जॉब होती है, लोग उस पर आ जाते हैं। इस चीज को आप कैसे कहते हैं कि जो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, जो बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसको आप क्या कहते हैं कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं या एचआर्स हैं, जो यंगर्स हैं, उनको किस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए? क्योंकि ये बात मैं हमेशा करती हूँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप अभी से लिंक्डइन के ऊपर आके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ ही तवज्जो देना शुरू कर देते हैं ना, तो एट दी एंड आप कुछ बन जाएंगे। यानी आपकी 4 साल की डिग्री के बाद आपको कोई पहचान सकता है कि भाई ये बंदा ये काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने भी पढ़ाना शुरू किया, अभी आपने मेंशन किया एमबीए की भी और बैचलर्स के स्टूडेंट्स को। The first thing I told them कि मुझे अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करनी है। Do you know why? बच्चों को एक तो पहली बात है, बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक पे होते हैं, ज्यादातर लिंक्डइन पे नहीं होते। अफसोस की बात है, अभी भी बच्चे इतने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म यूटिलाइज नहीं करते। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहती हूँ, अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाया, मेरे से शेयर करें। एंड आई हेल्प एवरी अदर पर्सन इन दिस, नॉट जस्ट माई स्टूडेंट्स। और भी कोई लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, आपकी पॉडकास्ट के थ्रू भी मेरे पास आते हैं, तो आई हेल्प देम बिल्ड अप देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। उसमें ये होता है कि जिस तरह आपने कहा है, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चल रही है 1-2 साल से, आप अपनी जिस इंडस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हो, इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करें। फॉर इंस्टेंस आप आईटी में जाना चाहते हैं, आप जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं आपके पाकिस्तान में, आप उनके एचआर प्रोफेशनल्स को ऐड करें, देखिए वो किन एक्टिविटीज में जा रहे हैं, उनको फॉलो करके आपको भी समझ आएगी कि आपका फ्यूचर किस तरह बिल्ड होगा। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है। हमने ग्रीन एचआरएस का सारा प्लेटफॉर्म जो है वो लिंक्डइन के थ्रू एस्टैब्लिश किया है, और अब हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी थ्रू लिंक्डइन ही आए हैं। तो डेफिनेटली जितना अर्ली स्टेज पे हो सकता है अपने लिंक्डइन को एस्टैब्लिश करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यू डोंट हैव टू गेट पेड, पेड अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है तो जस्ट हैव योर फ्री अकाउंट और उसको आप यूटिलाइज करें। बिल्कुल। और लिंक्डइन ऐसा है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग को पता है कि आपको वहां से इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिलते हैं। अक्सर लोग, मैं तो ये हमेशा से बात करती रही हूँ, फाइवर, अपवर्क से अगर आप कोई प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है, जहाँ आपको अच्छा वो कहते हैं ना क्लाइंट मिल सकता है, तो वो लिंक्डइन है। और आप अगर अभी से अपनी ब्रांडिंग, क्योंकि हर ट्रेंड कहते हैं ना हर जमाने के साथ चलना चाहिए, तो हर जमाना चेंज होता जा रहा है, एक दूसरे से चेंज होता है। और अब है सोशल मीडिया का टाइम, ठीक है, डिजिटल हो चुकी है सारी चीजें, और अगर अभी भी हम अपने आप को डिजिटलाइज नहीं कर रहे सही तौर से, तो ऑब्वियसली हम पीछे हो जाएंगे और लोग जो है वो आगे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ अलिशा, और मेरा ख्याल से ये सारी बातें सुनने के बाद जो लोगों के दिमाग में एक एचआर का भी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट होता है ना कि पता नहीं ये क्या चीज है, एचआर इस तरह होते हैं और उस तरह होते हैं, वो भी क्लियर होते हैं। मैं जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कोई एक मैं टिप लूं या एडवाइस या सजेशन उन बच्चों के लिए जो अपनी यंग एज में मतलब लाइक बैचलर्स करके खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बैचलर्स खत्म कर लिया, आगे तरफ जाना चाह रहे हैं कि हम अपनी एमबीए की डिग्री को परस्यू करें, इंडस्ट्री में जाएं, तो आप उनको क्या पाथ देती है कि आप क्या करो? बिल्कुल, सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे अभी भी पाकिस्तान में क्लियर नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। तो एक एक्सरसाइज है बड़ी छोटी सी, मैं अपनी क्लास में भी करवाती हूँ। 3 क्वेश्चंस होते हैं, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर एंड वेयर डू आई वांट टू बी। अगर वो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं ना, उनको खुद ही समझ आ जाएगा उन्होंने आगे क्या करना है। बिकॉज जब तक उनको ये नहीं पता होगा ना कि वेयर डू आई वांट टू बी, मैंने जाना कहाँ पे है, वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। और फिर वो यही कहेंगे कि हमारी फैमिली ने हमें इंजीनियरिंग में डाला, हम चले गए, मेडिकल में डाला, हम चले गए। और ये बात तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, तो बी वेरी क्लियर कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लें। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की, उसका इनिशिएटिव लें, लिंक्डइन पर जाएं, अपने वेबसाइट एस्टैब्लिश करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिहाज से अपना एक्सपीरियंस देखेंगे, यू नीड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बिफोर हैंड। मैं बच्चों को अक्सर मना करती हूँ कि डायरेक्ट स्ट्रेट अवे एमबीए में नहीं जाएं, हैव एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, उसके साथ एमबीए का बहुत फायदा होता है। तो बस सबसे पहली बात है कि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जरूर करें, क्योंकि जब तक वो 3 क्वेश्चंस उनको क्लियर नहीं होंगे तब तक अपना फ्यूचर नहीं डिटरमाइन कर सकते। जबरदस्त। और ये जो आपने लास्ट पे कीनोट दे दिया ना, ये बड़ा ही जबरदस्त है कि 3 क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। ये क्लियर हो गए तो सब कुछ इजी हो जाएगा। और आपको स्टेप्स, जो फर्स्ट स्टेप है वो लेना सबसे बड़ी बात, कि आसान हो जाता है लोगों को फर्स्ट स्टेप में ही मुश्किल है, क्योंकि एक दफा सफर शुरू हो जाए तो फिर तो चलता ही रहता है। थैंक यू सो मच अलिशबा, बहुत मजा आया और इंशाल्लाह हम जो है वो कनेक्ट भी रहेंगे और आपके साथ मजीद, अगर मुझे आपने ही बल्कि बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, कमेंट्स में आपने बताना है कि मजीद एचआर से रिलेटेड, ग्रीन एचआर से और वुमेन सस्टेनेबल वुमेन इन एचआर में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है या आप जानना चाहते हैं, तो हम अलिशबा को फिर से भी बुला सकते हैं। रिदा नकवी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।